अब समझिए आपने 10 मिनट डिलीवरी पे कोई भी ऑर्डर किया, तो इतनी जल्दी डिलीवरी के लिए आपके घर के नियर बाय ही कोई वेयर हाउस होना चाहिए। तो इसीलिए क्विक कॉमर्स कंपनियां शहर के बीचों बीच ही एक अपने डार्क स्टोर्स बनाती हैं, जो कि 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट के बीच में होता है। ये डार्क स्टोर्स आपके नियर बाय डिपार्टमेंटल स्टोर के जैसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज और सामान ही हुआ करते हैं। कस्टमर द्वारा किया गया 90% ऑर्डर कंपनीज के 2000 एसक्यूज के अंदर ही होता है, जिसमें आपके टूथपेस्ट से लेकर आपके घर के रेगुलर ग्रोसरी आइटम्स में से सब कुछ आ जाता है। इन डार्क स्टोर्स को ऐसा डिजाइन किया जाता है जहां हर स्क्वायर फीट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स रख सकें। ये डार्क स्टोर सिटी के बीचों बीच में ही होते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे इसको बनाया जाता है जहाँ पे इनका रेंट काफी कम लगे। अब जैसे ही आपने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर तुरंत डार्क स्टोर तक पहुंचता है और विद इन 2 मिनट के अंदर वो ऑर्डर पूरा पैक करके रेडी कर दिया जाता है और 3 मिनट के अंदर डिलीवरी मैन उस ऑर्डर को पिक कर लेता है और 10 मिनट के अंदर आपके घरों पे वो जाके डिलीवर कर देता है। अब डार्क स्टोर 2 से 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही होता है, जिस वजह से ये 10 मिनट के अंदर आपके घर पे आके सामान इजिली डिलीवर कर जाते हैं। अब किसी भी क्विक कॉमर्स कंपनी को प्रॉफिटेबल होने के लिए उनका डार्क स्टोर प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो आइए एक बार करीब से जानते हैं एक डार्क स्टोर एक ऑर्डर डिलीवर करने में कितना कमाता है। तो समझ लीजिए एक डार्क स्टोर है जहाँ पे करीब 350 रुपए का किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया। अब यहाँ पे अगर मार्जिन समझे तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में थोड़ा कम मार्जिन होता है, 5 से 10% के बीच में। वहीं नॉन ग्रोसरी आइटम्स में 5 से 40% तक कंपनी का मार्जिन हो जाता है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल 20% का मार्जिन लेके चलते हैं। अब किसी ने अगर 350 रुपए का मान लीजिए ऑर्डर किया है, उस 350 रुपए में 20% कंपनी का मार्जिन समझ लेते हैं। 20% का मार्जिन हो गया 70 रुपए। इस 70 रुपए में कंपनी के कुछ फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी को पे करने होंगे, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और उसमें काम करने वाले लोगों की सैलरीज। क्विक कॉमर्स कंपनीज का अगर हम रेंट देखें तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये सिटी के बीच में अपना स्टोर बनाते हैं, लेकिन या तो ये किसी बेसमेंट में या किसी गली के अंदर ही अपना स्टोर बनाया करते हैं, जिससे कि रेंट काफी ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर फाइनेंशियल 23 में हम ब्लिंकिट का रेवेन्यू देखें तो वो 724 करोड़ था और इनके अभी 450 से ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं। तो समझे अगर तो करीब 1.6 करोड़ ये पर डार्क स्टोर से कमा रहे हैं। इसका मतलब है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरीज 10% के अंदर आ जाती हैं। तो अगर हम इस 70 रुपए में से 10% मार्जिन का हटा दें तो कंपनी के पास अब 35 रुपए बचते हैं मार्जिन टोटल। इस 35 रुपए के मार्जिन में कंपनी को डिलीवरी चार्ज भी पे करना है, मतलब जो डिलीवरी मैन लेके जाता है उसका खर्च जो होता है वो 25 रुपए से 40 रुपए के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे डिलीवरी चार्ज देने के बाद कंपनी ओवरऑल लॉस में चली जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या क्विक कॉमर्स कंपनियां कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती हैं? दोस्तों हो सकती हैं, आइए वो भी आपको समझाते हैं और ये कंपनियां उसी रास्ते पे चल रही हैं। अगर आप क्विक कॉमर्स कंपनीज में एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा दें तो ये कंपनियां प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। जैसा कि हम 350 रुपए के एवरेज ऑर्डर में देखें तो वहां पे कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन अगर यही एवरेज ऑर्डर वैल्यू 350 से बढ़ के 700 रुपए पहुंच जाए तो यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर 700 रुपए होगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो यहाँ पे कंपनी का 20% मार्जिन मतलब 140 रुपए आएगा। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बदलने वाला नहीं है, जो पिछली बार 35 रुपए आया था वही सेम फिक्स्ड कॉस्ट होगा, क्योंकि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी तो बदलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट हटा दें और इसके साथ ही 40 रुपए हम डिलीवरी चार्ज भी हटा दें तो कंपनी का मार्जिन 55 रुपए आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 350 रुपए में कंपनी लॉस में रह रही है, लेकिन अगर यही एवरेज ऑर्डर वैल्यू डबल हो जाता है 700 रुपए तो कंपनी प्रॉफिट में चली जाती है। यही सीक्रेट है दोस्तों एवरेज ऑर्डर वैल्यू का। आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो ब्लिंकिट ने काफी तेजी से अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने की कोशिश किया है। जैसे आप साल 2022 में देखें तो ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 553 रुपए था और उसके अगले साल 2023 में 635 रुपए पहुंच गया। वहीं अगर हम इनके कंपटीटर को देखें तो ज़ेप्टो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू अभी 500 रुपए है और इंस्टामार्ट का 550 रुपए। ब्लिंकिट का मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाकी प्लेयर से सबसे ज्यादा है। तो कैसे ब्लिंकिट सिर्फ 2 सालों के अंदर 650 रुपए से ज्यादा के एवरेज ऑर्डर वैल्यू तक पहुंच रही है? इसके पीछे इनका एक सीक्रेट है दोस्तों, आइए इसको क्लोजली समझते हैं कि कैसे इन्होंने अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाया। तो ग्रोफर्स जब रीब्रांड होकर ब्लिंकिट बना था तो उनके जो इनिशियल कस्टमर्स थे वो ग्रोफर्स ही वाले थे, जो कि पूरे महीने का अपना ऑर्डर किया करते थे। तो ब्लिंकिट को तो इनिशियल कस्टमर जो मिले थे उनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू शुरू से ही ज्यादा थे। वहीं ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट को शुरू से अपने कस्टमर जोड़ने थे और मोस्टली जो भी ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट के प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स आया करते थे वो मोस्टली नॉन पेरिशेबल आइटम्स ऑर्डर किया करते थे, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, फ्रूट वेजिटेबल हो गया, या चॉकलेट्स हो गए, या कुकीज हो गया, या कोको कोला या कोई बेवरेज हो गया। इस टाइप के प्रोडक्ट्स लोग इन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया करते थे। अब इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये वेस्ट ज़्यादा होते हैं या कस्टमर इनको रिटर्न कर दिया करते हैं कभी कभी। तो अब अगर वेस्टेज और रिटर्न आएगा तो कंपनी को ही ये लॉस बियर करना पड़ता है और यही सबसे बड़ा लॉस मेकिंग है इस पूरे बिजनेस में। अब बड़ा सवाल है कि ब्लिंकिट इसको कैसे करता है। ब्लिंकिट के पास टोटल 7000 तरह के प्रोडक्ट हैं और उसको इसने इस तरीके से अरेंज किया है कि उनके पास ग्रोसरी आइटम्स भी है और साथ ही उन्होंने नॉन ग्रोसरी आइटम्स में भी एंटर कर लिया है।
जैसे कि होम अप्लायंसेस हो गया, इसके साथ ही आपके प्ले स्टेशन हो गए, साथ ही ब्यूटी आइटम्स हो गए, कई सारी कैटेगरीज में ब्लिंकिट आज के डेट में एंटर हो चुका है। आज आपको अगर कूलर चाहिए तो वो भी आपको ब्लिंकिट में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको अपने फ्रेंड को कोई भी सामान भेजना है वो भी आप ब्लिंकिट से ले सकते हैं। हर तरीके का चीज़, चाहे वो पेरिशेबल आइटम हो, नॉन पेरिशेबल आइटम हो, ग्रोसरी से रिलेटेड चीज़ें हो, ब्यूटी से हो, वेलनेस से हो, वो हर एक चीज़, टॉयज़ के भी मार्केट में एंटर कर चुके हैं। हर एक तरह की चीज़ें जो आपको चाहिए वो 10 मिनट में ब्लिंकिट आप तक पहुंचा रही है। अब यहाँ पे इस कंपनी को भी नॉन पेरिशेबल आइटम्स में लॉस होता है, जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल में तो कंपनी के वेस्टेज होते हैं। ब्लिंकिट आप 10 मिनट में स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल, एयर कूलर जैसे ढेरों चीज़ें बेच रहा है। अब जो भी इनको ग्रोसरीज पार्ट में लॉस होता है वो पूरा कंपनसेट हो जाता है नॉन ग्रोसरी आइटम्स में। इस तरीके से ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट से आगे निकल जाते हैं। लेकिन नॉन ग्रोसरी आइटम जैसे कि होम अप्लायंसेस हो गए या फिर सॉफ्ट टॉयज हो गए बच्चों के, इनका एक डिसएडवांटेज भी है। जहां एक तरफ ये काफ़ी बड़ा कंपनी को प्रॉफिट देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा एरिया भी डार्क स्टोर में घेरा करते हैं और ये रेगुलरली बिकते भी नहीं है। जैसे कि महीने में 4-5 ही ऑर्डर आएंगे बच्चों के बड़े खिलौनों के। तो कंपनी यहाँ पे एक जगह पे अगर स्टोर करके रख रही है और पूरे महीने में सिर्फ 4 ही 5 बिकता है तो कंपनी को यहाँ पे भी लॉस है। तो ब्लिंकिट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, आइए आपको वो भी बताते हैं। ब्लिंकिट ने अपने सारे डार्क स्टोर को सेंट्रलाइज कर दिया है। जैसे कि समझिए किसी एरिया में 5 डार्क स्टोर्स हैं। इन 5 डार्क स्टोर में सारे ग्रोसरी के आइटम्स तो सेम ही होंगे, लेकिन जितना भी एरिया एक्स्ट्रा बच जाता है वहाँ पे किसी एक डार्क स्टोर में ये सारे होम अप्लायंसेज रख देंगे, किसी एक में टॉयज रख देंगे, किसी एक में कुछ रख देंगे। अब जैसे कि किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया और वो किसी 2 डार्क स्टोर्स में है, तो दोनों डार्क स्टोर से ले जाके कस्टमर को 2 अलग अलग डिलीवरी कर दिया जाएगा। जैसे कि समझिए आपको अगर एक LED लाइट चाहिए और इसके साथ ही एक बुद्धा शो पीस, ये दोनों अगर अलग अलग डार्क स्टोर्स में है तो कंपनी आपको बता दे कि आपका पहला ऑर्डर 10 मिनट में आ जाएगा, दूसरा ऑर्डर आपका 20 मिनट के अंदर में आ जाएगा। अब इजीली कस्टमर को ये इन्फॉर्म कर देते हैं और 2 अलग अलग डिलीवरी मैन आके आपको ऑर्डर आपको डिलीवर कर जाते हैं। अब यहाँ पे एक सेंट्रलाइज टैक्स सिस्टम होने की वजह से कई हद तरीके के प्रोडक्ट कस्टमर्स को इजीली जाके दिया जा पा रहा है। यही कमी है ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट में। उनके टैक्स सिस्टम इतने रिलायबल नहीं है। अभी वो सिर्फ एक ही डार्क स्टोर में जितने सामान हैं उनको ही वो सेल कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज नहीं किया है कि दूसरे डार्क स्टोर में अगर कोई और तरह का प्रोडक्ट है और कस्टमर को चाहिए तो वो वहां से भी उठा के उसे पिक करके कस्टमर को देते हैं। यहाँ पे ब्लिंकिट एवरेज ऑर्डर वैल्यू अपना बढ़ा पाता है बाकी इन सारी कंपनियों से। अब कोई भी क्विक कॉमर्स कंपनी अपने रेवेन्यू के लिए 3 सोर्सेज पे पूरी तरह डिपेंडेंट होती है। सबसे पहला होता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वो होता है जब भी आप ऐप खोलते हैं आपको जितने बैनर्स दिखाई देते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आपको टॉप पे दिखाई देता है, इन सभी चीज़ों के लिए जो कंपनियां होती हैं वो इन क्विक कॉमर्स कंपनीज को पे करती हैं। दिसंबर 2023 के अगर हम क्वार्टर में देखें तो ब्लिंकिट का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 220% बढ़ के करीब 3,542 करोड़ हो गया। वहीं इनके नंबर ऑफ एडवर्टाइजर 130% बढ़ के करीब 550 से ज़्यादा हो चुके हैं। मार्केट में जितने भी क्विक कॉमर्स कंपनीज है उनमें ब्लिंकिट सबसे ज़्यादा अपने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से कमाती है। लेकिन सवाल आपका ये भी आएगा, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट भी तो मार्केट में है, वो क्यों नहीं एडवर्टाइजिंग से इतना कमा पाते हैं? तो जब भी आप तीनों ऐप्स को देखेंगे तो इन सारे ऐप्स में आप देखेंगे कि ब्लिंकिट पे सबसे ज़्यादा कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे किसी भी ब्रांड को इजी हो जाता है अपने प्रोडक्ट को अपने सही कस्टमर तक पिच करने के लिए। इसके साथ ही ब्लिंकिट अपने कस्टमर्स को कई एडवांटेज देती है, जैसे कि जितने भी बैनर्स लगे हैं उस पर पूरी तरीके से उस ब्रांड को ये अलाउ करते हैं कि आप अपने बैनर कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट आप ऊपर दिखा सकते हैं। तो ब्रांड को ईजी होता है इस पर कभी भी अपने बैनर्स को चेंज करना। और साथ ही ब्लिंकिट यहाँ पे इनको वीकली रिपोर्ट्स भी भेजती है, जैसे कि अगर इन्होंने कोई बैनर लगाया है तो उस पर क्या लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्या नेगेटिव रिस्पॉन्स है, ये ब्रांड को तुरंत पता चल जाता है। तो ब्रांड अपने एडवर्टीजमेंट लगातार बदलते रहते हैं और इस तरह से वो ब्लिंकिट से लगातार कनेक्ट होते जा रहे हैं। वहीं ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट में देखेंगे तो इनका टेक प्लेटफॉर्म अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनके पास बहुत सारे एडवर्टाइजर्स नहीं है क्योंकि इनके पास इतने सारे सब कैटेगरीज नहीं है जिसमें ब्लिंकिट डील कर रहा है और इसीलिए अपने एडवर्टाइजर रेवेन्यू से सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आता है मार्जिन फ्रॉम ब्रांड। अब जैसे कि हमने बात किया कि ब्लिंकिट ने सबसे ज्यादा सब कैटेगरीज बना के रखी हैं, तो जब ढेरों नई सब कैटेगरीज आ गई, जैसे कि एक वेलनेस की कैटेगरीज हो गई, एक फेस वॉश की अलग कैटेगरी है, ब्यूटी की अलग कैटेगरी है, उसमें भी ढेरों सब कैटेगरीज इन्होंने बना के रखी है। तो अब हर ब्रांड को ईजी हो जाता है अपना प्रोडक्ट पिच करने के लिए। तो ब्लिंकिट ने ढेरों नए ब्रांड्स को अपने साथ जोड़ लिया है। तो जब नए ब्रांड को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ से रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है कंपनीज का। और तीसरा है डिलीवरी फीस। हर ब्रांड का यही पेन पॉइंट है। सबसे पहले कस्टमर को फ्री डिलीवरीज दो, उसके बाद अपने लॉसेज मैनेज करो। सारे ब्रांड को सबसे ज़्यादा कैश बर्न अपने फ्री डिलीवरीज देने में होता है। जैसे कि हर ब्रांड ने अपना लॉयल्टी प्रोग्राम बना के रखा है। जहाँ ज़ेप्टो ने अपना ज़ेप्टो पास बना के रखा है, वहीं स्विगी वन इंस्टामार्ट ने अपना बना के रखा है। इन लॉयल्टी प्रोग्राम से कंपनीज चाहती हैं कि कस्टमर्स इनके रिपीट कस्टमर बन जाएं।
इसीलिए इसमें दो फायदे कस्टमर्स को दिया करती हैं। पहला तो डिलीवरी फ्री लोगों का फ्री कर देती हैं, और सेकंड हर ऑर्डर पे 20 से 30% का कस्टमर को डिस्काउंट देती हैं। अब कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है तो वह रिपीट होता है। अब इतने सारी चीज़ों को कंपनी को अपने ही जेब से मैनेज करना होता है, जिस वजह से ये सारी कंपनियां लॉस में रहती हैं। लेकिन ब्लिंकिट ऐसा कुछ नहीं करती है। ब्लिंकिट का कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम है ही नहीं। ब्लिंकिट अपने सारे डिलीवरी चार्जेस कस्टमर से खुद लेती है। हर जितने भी रुपए का कस्टमर ऑर्डर करेगा उतना रुपए उसको डिलीवरी फीस देना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही ब्लिंकिट ने अपने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रखा है। अब ना ही कोई लॉयल्टी प्रोग्राम है और ना ही फ्री डिलीवरी है, तो कैश बर्न की सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो होती ही नहीं है इस कंपनी को। ब्लिंकिट अपने कस्टमर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां पे आपको 7,000 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो भी आपको ज़रूरत है वो सब कुछ आपको 10 मिनट में वो डिलीवर कर देते हैं। यहीं से उनके रिपीट कस्टमर बनते हैं, और ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट को यहीं पे सफ़र करना पड़ता है। यही एक मेजर डिफरेंस है इन सारे ब्रांड्स और ब्लिंकिट के अंदर, और इसीलिए इनका मार्केट शेयर 33 से 35% के बीच में है।